तू मुझे चाहे न चाहे ये तेरे बस में तो है, और मैं तुझको न चाहूं ये मेरे बस में नहीं। रेखा गणेशन भारतीय फिल्मों की मशहूर अदाकारा हैं। रेखा जी ने अपने करियर की शुरुआत 1966 में बाल कलाकार के तौर पर तेलुगु फिल्म रंगूला रत्तलाम से की थी। मुख्य अभिनेत्री के तौर पर उनका डेब्यू 4 साल बाद फिल्म सावन भादो से हुआ था। वे अपने लुक्स को लेकर हमेशा चर्चा में रहती हैं और 1970 तक आते वे अभिनेत्री के रूप में स्थापित हो गई थी। रेखा जी ने अपने 40 सालों के लंबे करियर में लगभग 180 से ऊपर फिल्मों में काम किया है। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई दमदार रोल किए और कई मजबूत फीमेल किरदार को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया है। और मुख्य धारा के सिनेमा के अलावा इन्होंने कई आर्ट फिल्मों में भी काम किया हुआ है, जिसे भारत में पैरेलल सिनेमा कहा जाता है। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है, 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का और 1 बार सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का, जिसमें खूबसूरत, खून भरी मांग और खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्में शामिल हैं। उमराव जान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला हुआ है। उनके करियर का ग्राफ कई बार नीचे भी गिरा, और उन्होंने खुद को कई बार इससे उबारा भी है, और स्टेटस को बरकरार रखने के लिए उनकी क्षमता ने सभी का दिल जीता। 2010 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म श्री सम्मान से भी नवाजा गया है। रेखा जी का जन्म चेन्नई में तमिल अभिनेता जेमिनी गणेशन और तेलुगु अभिनेत्री पुष्पावली के यहाँ हुआ था। उनके पिता अभिनेता के तौर पर काफ़ी सफल हुए थे और रेखा भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चली थी। वे तेलुगु को अपनी मातृभाषा मानती हैं। वे हिंदी, तमिल और इंग्लिश भी अच्छे से बोल लेती हैं। रेखा पॉपुलर चर्च पार्क कॉन्वेंट चेन्नई की अलुमिनियाई रही हैं। रेखा जी ने अभिनय क्षेत्र में करियर बनाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी। उनकी इस लाइन में आने की कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, लेकिन परिवार में आर्थिक समस्या होने की वजह से उन्होंने यह कदम उठाया था। 1970 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई थी, तेलुगु फिल्म अम्मा कोसम और हिंदी फिल्म सावन भादो, जो कि उनकी बॉलीवुड में अभिनेत्री के तौर पर डेब्यू फिल्म मानी जाती है। सावन भादो हिट रही और रातों रात वह स्टार बन गई थी। बाद में उन्हें कई फिल्मों में रोल मिलने लगे थे, लेकिन वे एक ग्लैमर गर्ल से ज़्यादा कुछ नहीं थी। उस समय उन्होंने रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की, प्राण जाए पर वचन न जाए जैसी फिल्मों में काम किया। अमित मेरे पति हैं, मेरा धर्म है, वो मेरा प्यार है और प्यार मेरी किस्मत। पहली फिल्म जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को सराहा गया वह थी अमिताभ बच्चन जी के साथ 2 अनजाने, जिसमें उन्होंने अमिताभ जी की लालची बीवी का किरदार निभाया था। इस फिल्म को दर्शकों और आलोचकों की तरफ से ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला था। फिल्म घर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रही। यह फिल्म उनके करियर का माइलस्टोन रही और फिल्म में उनके अभिनय को आलोचकों और जनता दोनों ने काफ़ी सराहा। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर पहली बार फिल्म फेयर पुरस्कार में नामांकित किया गया था। उसी साल आई फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में वे एक बार फिर अमिताभ बच्चन जी के साथ नजर आईं। यह फिल्म उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही थी और रेखा जी उस समय की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शुमार हो गई। फिल्म की काफ़ी तारीफ भी हुई थी और रेखा जी को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री के तौर पर फिल्म फेयर पुरस्कार से नामांकित और सम्मानित किया गया था। 2000 आते आते उन्होंने फिल्में कम कर दी थी और कुछ ही फिल्मों में दिखाई दी। इस दौरान वे फिर 2001 में वे फिल्म लज्जा में दिखाई दी। फिर वे राकेश रोशन की फिल्म कोई मिल गया में ऋतिक की मां के किरदार में पर्दे पर आई, तो वही फिल्म परिणीता में एक आइटम नंबर भी करती हुई नजर आई। तो बेहतरीन फिल्मों के नाम हैं ऐलान,
धर्मा, कहानी किस्मत की, नमक हराम, प्राण जाए पर वचन न जाए, धर्मात्मा, दो अनजाने, खून पसीना, गंगा की सौगंध, घर, मुकद्दर का सिकंदर, सुहाग, मिस्टर नटवरलाल, खूबसूरत, सिलसिला, उमराव जान, निशान, अगर तुम न होते, उत्यव, खून भरी मांग, इजाजत, बीवी हो तो ऐसी, भ्रष्टाचार, फूल बने अंगारे, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, आस्था, बुलंदी, जुबैदा, लज्जा, दिल है तुम्हारा, कोई मिल गया, 30 सदियां, सुपर नानी,